नमस्कार साथियों। तो आज हम जानेंगे कि आप अंतिम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आप जानते होंगे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट तो है वो दे दी गई है क्लास 10th के लिए और 12th के लिए भी। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आप अंतिम समय में ऐसा क्या पढ़ के जाए कि आप परीक्षा में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट, आपने आज तक जो पढ़ा है पूरे वर्ष में, ठीक है, आप जब क्लास 10 की पढ़ाई शुरू किए होंगे, जिस भी समय से आप करते आ रहे हैं, तो पूरे वर्ष में आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ाई की है उसको आपको करना है रिवाइज़। अगर मान चलिए कि किसी कारणवश आप पूरे साल में अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए या फिर पढ़ाई को लेकर उतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे, तो ऐसी क्या तरीके आप आजमाएंगे जिससे आप इस अंतिम समय में जो आपके परीक्षा की घड़ी है, जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको लेकर, मतलब उसी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको लेकर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कहाँ से करेंगे, तो बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक है, एक मॉडल सेट निकाला जाता है। ठीक है, इसमें आपको ये बताएगा कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्वेश्चन का जो तरीका होगा वो किस प्रकार से रहेगा। यानी कि जैसे आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, उसमें बैठिएगा, तो वहाँ जो आपको प्रश्न मिलेगा उसी प्रकार के प्रश्न आपको मॉडल सेट में बना के दिए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में जान लें, तो आप बाज़ार से मॉडल सीट खरीद कर उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी से आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो मॉडल सीट से ही आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और एक और चीज़ होती है, वो होती है आपका क्वेश्चन बैंक। ठीक है, यानी कि अभी तक बिहार बोर्ड ने जो भी आपका एग्ज़ाम्स करवाए हैं, TVS मान चलिए लगभग 10 साल का, 10 ईयर्स, यानी 10 साल लगभग का आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना है और उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं उन्हीं प्रश्नों को जो रिपीटेड हो। मैं क्या करता हूँ, आपका जो प्रश्न रिपीटेड है उस प्रश्न को आपको इम्पॉर्टेंट कर लेना है। ठीक है, वही प्रश्न आपसे फिर पूछे जा सकते हैं जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा, तो ये आपको पता चलेगा क्वेश्चन बैंक के माध्यम से। जो पिछले 10 वर्ष के जो क्वेश्चन बैंक हो गए वो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ आपके क्लास 10th के बच्चे जो अब इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, यानी मैट्रिक की परीक्षा देंगे, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मुख्य बात आती है आगे की टॉपिक, एक प्रश्न बनता है परीक्षा के समय क्या क्या करना चाहिए। ठीक, यानी जब आपका एग्ज़ाम टाइम नज़दीक होगा उस समय आपको क्या क्या करना चाहिए। परीक्षा के समय आपको क्या क्या करना है, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये आपके जीवन की पहली परीक्षा होने वाली है। यानी कि आप जैसे अभी तक पहली कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक आपने क्या पढ़ाई की है, आपका क्या तजुर्बा है, आप कितने पढ़ने में तेज़ हैं या कमज़ोर हैं, ये कैसे पता चलेगा। ये आपको लोग जज करेंगे इसी परीक्षा के माध्यम से। यानी कि अगर मान चलिए आप बोलते हैं कि हम कक्षा 8 में अच्छे से पढ़ाई नहीं किए, 9वीं में अच्छे से पढ़ाई नहीं किए, लेकिन हम जो बच्चा क्लास 10वीं में आता है तो सीरियस हो जाता है, क्योंकि इसको लेके ना सिर्फ आप चिंतित रहते हैं, आपके पूरे परिवार को भी आपसे यही उम्मीद रहती है कि जो 10वीं की परीक्षा होती है ये आपको प्रूफ करने का समय होता है कि हम जो है पढ़ाई में ढीले नहीं हैं, हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो परीक्षा जो होगा वो जीवन का एक अंश है। इसमें आपको सिद्ध कर देना है कि आपने जो 10वीं की परीक्षा है इसमें आप बेहतर अंक लाइएगा, तो आप आपके परिवार को भी बहुत ही गर्व महसूस होगा और उनको लगेगा कि हमने बच्चे को पढ़ाया और हमारा जो मेहनत है वो सफल होगा। और आपकी जो मेहनत है, आपकी जो काबिलियत है, ये भी झलकती है आपके इस परीक्षा के परिणाम से। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपकी पहली परीक्षा होने वाली है। पहला काम आपको क्या करना है कि आपको इस परीक्षा के लिए प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि हम बिना प्रैक्टिस के अब एग्ज़ाम देने चल जाए, वहाँ पे अगर आपको क्या होगी, हड़बड़ाहट हो जाएगी, तो वो आपको नहीं करना है बच्चा। आपको क्या करना है, जितना हो सके अभी जो भी आपके पास पर्याप्त समय है उसमें आपको प्रैक्टिस ही करनी है। एग्ज़ाम के बारे में जानना है, डेली एग्ज़ाम्स देने हैं। ठीक है,
आप जहाँ भी पढ़े हैं, जिस भी टीचर से पढ़े हैं या जिस तरीके से आपने पढ़ाई की है, उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, अपने आप को उस माहौल में ढालना पड़ेगा, उस माहौल के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको करना है परीक्षा के समय। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे आदत बन जाएगी इस प्रकार से पढ़ाई करने की, इस प्रकार से टेस्ट देने की, तो आपको जब एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तब आपको उस समय वो डर जो है, वो डर आपके मन में नहीं रहेगा। ठीक है, आगे हम जानेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जिन भी बच्चे को जानकारी नहीं है कि क्लास 10 की परीक्षा में किस प्रकार का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आपके जो कुल मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके 500 नंबर के। ठीक है, 500 नंबर में इसका तरीका क्या होता है, किस प्रकार से एग्ज़ाम होता है, तो आप जब प्रैक्टिस सेट लीजिएगा तो उसमें आप देखिएगा उसमें 50% आपको ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, 50% ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रश्न रहेगा उसके लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, उन्हीं 4 विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसको आपको चिन्हित करना है, रंगना है OMR में। ठीक है, तो वो आपके 50% मतलब कि आधे प्रश्न आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे। शेष जो आधे प्रश्न होंगे, यानी कि बचे हुए आधे प्रश्न जो होंगे वो आपके सब्जेक्टिव टाइप के। सब्जेक्टिव टाइप में मतलब क्या होगा कि आपको उसमें आपको लिखना पड़ेगा, अपने हाथों से आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा, उसका जो परिभाषा है वो आप अपने अक्षरों में लिखेंगे। तो आपको क्या ध्यान देना है, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं या कोई भी विषय लिख रहे हैं तो आप उसमें साफ साफ लिखें। ठीक है, एक क्लियर गैप रखें, एकदम साफ साफ लिखें, जो एग्जामिनर को पता चलना चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी हैंड राइटिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है बोर्ड एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, या जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, जो भी आपके टीचर आपको मिलेंगे, जो आपकी कॉपी देखेंगे, तो आपके हैंड राइटिंग से फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है, यानी एक कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो है वो आपकी हैंड राइटिंग से पड़ सकता है। और दूसरा तरीका उसको सही से लिखना। सही से लिखने का मतलब क्या, वो आपका जो आपने लिखा है वो साफ साफ पता चलना चाहिए, एकदम स्टैंडर्ड तरीके से, बढ़िया से। कैसे लिखते हैं ये भी हम आपको आगे बता देंगे। ठीक है, तो मेन बात आपका इतना आप समझ गए, आंसर लिखना पड़ता है, साफ साफ लिखना पड़ता है और सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करेंगे मुख्य विषय के बारे में। जैसा कि हम जान रहे थे सिलेबस के बारे में, तो मुख्य विषय आपके क्या क्या हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उसमें आपके आते हैं गणित, हिंदी, उर्दू या संस्कृत, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि गणित जो है आपका 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं, हिंदी आपका 100 नंबर का होता है, संस्कृत या उर्दू भाषा जो लेते हैं उसमें अब आपको 100 नंबर, विज्ञान के लिए आपको भी 100 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, विज्ञान में भी आपको 100 नंबर और सामाजिक विज्ञान के आपको 100 नंबर, ये 100 करके आपके 500 नंबर ऐड होते हैं। ठीक है, अब विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में एक लुक क्या है कि इसमें 80 + 20 यानी कि 80 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम मिल जाएगा और 20 नंबर आपको अपने विद्यालय से, जिस विद्यालय में आप पढ़ें, जिस विद्यालय से आप मैट्रिक परीक्षा देंगे, उसमें आपको प्रैक्टिकल के तौर पे आपको 20 नंबर दिया जाएगा। सामाजिक विज्ञान वही पैटर्न है, 80 और 20 का, यानी कि 80 नंबर्स का आपका एग्ज़ाम बोर्ड मिलेगा और 20 नंबर आपको स्कूल द्वारा दिया जाएगा। तो इसकी डिटेल चर्चा हम आगे करेंगे। चलिए समझते हैं। अब हम जो विषय विवरण है उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आप देखिएगा गणित। गणित जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 100 मार्क्स पूछे जाते हैं, 50% यानी 50 नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का इसमें सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है। इसमें एक एडवांटेज क्या है कि अगर आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आपको दिया जाता है, ठीक है, और 50 नंबर आपको सब्जेक्टिव यानी जिसमें आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, अब समझिए, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, इसके लिए आपको दिए जाएंगे डबल क्वेश्चन। ठीक है, डबल क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि मान चलिए आपसे अगर 50 ऑब्जेक्टिव पूछा है, 50 ऑब्जेक्टिव के लिए आपको दिए जाएंगे 100 क्वेश्चन, यानी कि 100 में से आपको मात्र 50 सही जो आपको आती है उस प्रकार के प्रश्न को करना है। ठीक है, और सब्जेक्टिव में वही पैटर्न है कि अगर आपको मान चलिए 100 नंबर 50 नंबर का सब्जेक्टिव आपसे पूछ रहा है तो इसके लिए आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन देंगे। ठीक है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 50% यानी जो आपको आता है वही आपको 50% वैसे वैसे प्रश्न को चुन के आपको लिखना है। ठीक है, गणित क्या है, तो गणित है प्रैक्टिस की चीज़। ठीक है, अगर आप गणित
की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी गणित की अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इसके लिए लगाइए सेट, इस गणित का दीजिए टेस्ट, जिससे आपके मन से गणित का जो है वो डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो गणित देखो, गणित है बच्चा, ये है आपका प्रैक्टिस की चीज़। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे गणित बिना प्रैक्टिस के आप इसमें अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते। आगे हम देखेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान 3 जो किताबें होती है विज्ञान में होती है, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। ठीक है, जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों मिला के आपको बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और 20 नंबर आपको, जैसा कि हमने बताया है, 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल जो होगा वो आपको दिया जाएगा स्कूल से। ठीक है, जिस स्कूल से आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या होता है, तो सामाजिक विज्ञान में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन एक्सटर्नल सब्जेक्ट है। मेन आपको ध्यान देना है इतिहास, भूगोल, नागरिक तथा अर्थशास्त्र पे। इन सारे सब्जेक्ट्स मिला के आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, और 20 नंबर आपको, जैसा कि बताएं, ये आपको प्रैक्टिकल के रूप में स्कूल से दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ये पैटर्न रहता है इसमें। ठीक है, ये हम मोटा मोटी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको मोटा मोटी जानकारी दे रहे हैं। पढ़ना कैसे है, आपकी क्या कमजोरी है, इसी विषय को लेकर हम आगे वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, उसमें हम देखेंगे। चलिए आगे है आपका एक विषय होता है आपका संस्कृत। ठीक है, ये भी आपका 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है आपके लिए। ठीक है, संस्कृत 2 पार्ट्स में आपसे पूछा जाता है। संस्कृत एक होता है संस्कृत का जो किताब होता है। ठीक है, संस्कृत की किताब से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और ज़्यादातर प्रश्न आपको संस्कृत के व्याकरण से पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपका संस्कृत व्याकरण का प्रैक्टिस है, जो आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8, 9 और अभी जो आप पढ़ रहे हैं 10th में, ये जो व्याकरण है सेम उसी प्रकार का व्याकरण आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। वही आपका पत्र लेखन रहता है, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, निबंध लिखना है संस्कृत में। ठीक है, अनुवाद करना है संस्कृत का। यही सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जो कि आपके लिए एक एडवांटेज का काम करती है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे एक और विषय आपका होता है हिंदी। हिंदी भी आपका कितना नंबर का होता है, 100 मार्क्स का। तो हिंदी भी 2 पार्ट में, एक आपका किताब से पूछा जाएगा और कुछ अंक के, और कुछ अंक आपके व्याकरण से पूछे जाएंगे। तो इसमें भी हिंदी व्याकरण का एडवांटेज ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें आपको निबंध लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गया, गद्यांश हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पूछी जाती हैं। और भी डिटेल बातें हम आगे चर्चा करेंगे जब हम विषयवार हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बस एग्ज़ाम के बारे में बता रहा हूँ, एग्ज़ाम कैसे देना है, इसका पैटर्न क्या रहता है। मोटा मोटी तौर पे जिसको जानकारी नहीं है वो मोटा मोटी तौर पे हम आपको जानकारी दे रहे हैं। विषयवार जानकारी हम आपको आगे की वीडियोज़ में ज़रूर बताएंगे। अब इंग्लिश में एक फैक्टर रहता है, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर। जैसे हिंदी सब्जेक्ट है उसी प्रकार इंग्लिश का जो 100 मार्क्स इसमें आप सरकार एग्ज़ाम लेती है, लेकिन इसका जो आपका मार्क्स है वो आपको नहीं जुड़ता है। ठीक है, यानी कि इसमें अगर आपका नंबर कम भी आ गया तो आपके उसमें 500 नंबर के एग्ज़ाम में ये नंबर जो है आपके इंग्लिश में जो आएंगे वो नहीं जुड़ता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि आपको इंग्लिश की भी तैयारी रखनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश का ज्ञान आपको भविष्य में, आपको इन फ्यूचर जो होगा भविष्य में बहुत ही काम आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान चले आप 10th में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आप 12th की जब तैयारी करिएगा तो उसमें इंग्लिश पूछा जाता है। तो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर, ये दोनों चीज़ की आपकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी थी विषय के बारे में जानकारी। अब आप एग्ज़ाम को लेकर अगर परेशान होते हैं तो उसके लिए कुछ कथन है जो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। अगर आपको इतिहास लिखना है तो आपको कलम नहीं हौसले चाहिए। अगर आपके हौसले बुलंद हैं, अगर अभी आप चाह लेंगे कि हम परीक्षा की तैयारी बढ़िया से करें, इस जो भी हमारे पास पर्याप्त समय है इसमें हम अगर अपना जी जान लगा दें तो आप इतिहास लिख देंगे। आप जो क्लास 10वीं की परीक्षा है, क्लास बोर्ड एग्ज़ाम है, आपके जीवन का जो पहला एग्ज़ाम है, इसमें आप बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे मोटिवेशन यहाँ पे दिया गया है। एक और मोटिवेशन है
कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। ठीक है, अगर आपके इरादे बुलंद हैं अभी परीक्षा को लेके कि हम अभी से जो भी हमारे पास समय है इसमें हम अपना जी जान लगा देंगे, ठीक है, तो आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ही नहीं, आपका अभी मंजिल क्या है, तो आपका अभी मंजिल है कि आपको 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, आपको अपने मम्मी पापा को प्रसन्न करना है, आपके शिक्षक अभिभावक जो भी हैं इनको प्रसन्न करना है। तो आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, अभी से वो इरादा बना लीजिए कि हम अभी से तैयारी में जुट जाएंगे, जो भी कमी होगा हम अपने शिक्षक से पूछेंगे या हमसे सवाल करेंगे। ठीक है, अगर अभी भी आपको ऐसा कोई डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल के नीचे कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट में बताइए कि आपको क्या समस्याएं हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार से इंगेजमेंट अगर आप इसको बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। ठीक है, तो अगर आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, ठीक है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम चाहेंगे कि आगे जाके हम इससे भी अच्छी क्वालिटीज़ में वीडियो आपके लिए ला सकें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने।